झुलसाने वाली गर्मी की प्रदेश में अब गर्मी झुलसाने लगी है। तेज गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जयपुर में सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा तापमान है। चूरू में 40 डिग्री और जोधपुर में 41 डिग्री के पार पारा पहुंच गया है। बीकानेर में 43 डिग्री तो कोटा में 44 डिग्री पर पारा पहुंच गया है। तो बता दें कि गर्मी ने हाल बेहाल कर दिए हैं। प्रदेश की अगर बात की जाए तो अब पारा बढ़ गया है। 45 डिग्री के पार पारा पहुंच गया है। और बता दें कि इसी हाल बेहाल कर देने वाली गर्मी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि बीकानेर से, ललित जोधपुर से और शाकिर कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो बीकानेर में गर्मी के हाल बताने के लिए हमारे साथ संवाददाता रवि बिश्नोई बने हुए हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे बीकानेर संभाग में क्या कुछ हाल गर्मी के? जी बिल्कुल, अप्रैल महीने के अंत में सूर्यदेव अपने रौद्र रूप में आ चुके हैं और बीकानेर का तापमान 43 डिग्री को पार करने लगा है। समूचा बीकानेर संभाग इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। श्रीगंगानगर जिले की बात की जाए, चाहे हनुमानगढ़ की और चाहे बीकानेर और चूरू जिले की बात की जाए, यहाँ पर तापमान 44 डिग्री के आसपास आ पहुंचा है और रात का तापमान भी 28, 29 और 30 डिग्री के आसपास आ पहुंचा है। इस समूची गर्मी से निजात पाने के लिए लोग बाग अब शीतल पेय पदार्थों का सहारा लेने लगे हैं। बीकानेर की सड़कों की बात की जाए तो दोपहर बाद में वो शाम तक सुनसान हो जाती है। शीतल पेय पदार्थ जो हैं उनकी जगह जगह दुकानें खुल चुकी है और जिनको जरूरी काम है वो कहीं न कहीं छांव तकता हुआ नजर आता है। ये स्थिति बीकानेर में पिछले 2 दिनों से बनी हुई है और अब मई और जून के महीने में कमोवेश यही स्थिति जो है समूचे संभाग में देखी जाएगी। जी बिल्कुल रवि। और सौरभ हमारे संवाददाता जयपुर से हमारे साथ बने हुए। सौरभ, अगर बात की जाए गांवों की, जो लोकल एरियाज हैं, इन एरियाज में तापमान के चलते जनजीवन पर क्या कुछ असर पड़ा है और सीमावर्ती इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां क्या कुछ असर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश भर में आसमान से आग बरसने का दौर शुरू हो चुका है। पिछले 1 सप्ताह के दौरान लगातार तमाम इलाकों के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। दिनों के तापमान और रात के तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री ज़्यादा बने हुए हैं और कई इलाकों में तो पारा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। इस वक्त जयपुर में आप देख सकते हैं, इस वक्त जनपद पर मैं खड़ा हूं और यहाँ पर किस प्रकार का नज़ारा है। सड़कें एक तरह से सूनी हो चुकी हैं। लोग बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं और जनजीवन जो है वो पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। सुबह होने के साथ ही लोगों को दोपहर का एहसास होने लगता है और दोपहर में मानो कर्फ्यू सा माहौल अभी से बनने लगा है और अभी मई और जून का महीना अभी बाकी है और उससे पहले इस प्रकार की गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। स्कूली बच्चे भी पूरी तरह से झुलसते हुए नजर आते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन गर्मी का ये दौर लगातार जारी रहेगा और 1 मई को पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में मौसम बदल सकता है और बारिश भी हो सकती है। लेकिन अभी गर्मी की एक तरह से शुरुआत भर हुई है और आने वाले 2 महीने लोगों को इस गर्मी से और झुलसने पड़ेंगे। जी राधिका। बिल्कुल सौरभ, तो कहा जा सकता है शुरुआत के साथ ही अब मौसम गर्मी जान सुखाने लगी है। हमारे संवाददाता शाकिर भी हमारे साथ बने हुए हैं शिक्षा नगरी कोटा से। शाकिर, अगर बात की जाए कोटा की, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर होते हैं जिन्हें अपनी क्लासेस अटेंड करनी होती हैं। ऐसे में गर्मी में उन स्टूडेंट्स के क्या हाल? जी बिल्कुल, जो हाड़ौती भी पूरी तरह से तप रहा है और तापमान की बात करें तो पारा जो है 44 के करीब पहुंच गया है। लगातार जो है गर्मी अपना रुद्र रूप दिखा रही है। जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। लू के थपेड़े जो हैं वो झकझोरने वाले हैं। लोग जरूरी काम से ही घर से बाहर निकल रहे हैं, शीतल पेय का सहारा ले रहे हैं। इस तरह के नज़ारे जो है शहर में कई जगहों पर नज़र आ रहे हैं। लोग शीतल पेय का सहारा ले रहे हैं और जो जरूरी काम है उसी से बस लेकर के बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि एहतियात भी बढ़ती जा रही है पूरी तरह से कि गर्मी से निजात कैसे पाई जाए, क्योंकि जिस तरह की गर्मी है मौसमी बीमारियां भी लगातार सामने आ रही है। सीधा लोगों से ही बात करने की कोशिश करते हैं। जी गर्मी बहुत है इस साल, कैसे कोशिश कर रहे हैं बचाव की? भैया बहुत गर्मी हो रही है, अपने आप को
पूरा कवर करके रखें, ज़्यादा से लिक्विड फॉर्म में खाएं और क्या कहते हैं अपने आप को पूरी सेफ्टी से रखें, पूरे हाथ वाथ सब कवर रखें। जी और भी लोग राधिका मेरे साथ मौजूद है। जी गर्मी बहुत है और आप लोग शीतल पेय का सहारा ले रहे हैं, किस तरह से बचाव कर रहे हैं? लगातार जो है इजाफा होता जा रहा है तापमान में भी। हेलो जी हाँ, गर्मी बहुत तेज हो रही है, 44 डिग्री का तापमान हो रहा है, मगर मजबूरी है कि बाजार में परचेज करने के लिए तो आना पड़ेगा। कुछ शीतल जल का प्रयोग कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, और कुछ ये स्कार्फ पहनकर हम हमारा कुछ अपने बचत कर रहे हैं ताकि स्किन खराब नहीं होवे। तो राधिका जो है बचाव के पूरे साधन जो है वो आजमाए जा रहे हैं, साथ ही जो है क्योंकि सिर्फ जरूरी काम से ही बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो तापमान में अभी भी जो है इसी तरह का बना रहेगा। लू के थपेड़े जो है वो लोगों को झकझोर रहे हैं, सड़कें जो है दोपहर के वक्त सूनी नजर आ रही हैं, और तापमान में जिस तरह से लगातार बढ़ोतरी हो रही है वो कहीं ना कहीं पूरे जनजीवन को प्रभावित कर रही है। जी राधिका। चलिए शाकिर आप बने रहे हमारे साथ ही हमारे संवाददाता ललित भी हमारे साथ बने हुए। ललित, जानना चाहेंगे आपसे सूर्य नगरी में क्या कुछ हालात फिलहाल? देखिए राधिका, सूर्य नगरी के साथ ही पूरे संभाग की अगर बात करूं तो सबसे गर्म बाड़मेर और जैसलमेर के साथ साथ जोधपुर जिले का फलौदी बहुत गर्म है। पारा 46 तक पहुंच चुका है, तो ऐसे में दोपहर में बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल है। बहरहाल जोधपुर शहर की बात करूं 44 डिग्री पारा पहुंच चुका है और सड़कें सुनसान भी आने लगी हैं। तो ये तापमान जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, हालांकि मौसम विभाग ने कल ही जो है कहा था कि पिछले 4 से 5 दिन लू चल सकती है। ये एडवाइजरी भी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। तो लोगों का गर्मी से बहुत बेहाल है, लोग ठंडा पानी पी रहे हैं, नींबू की शिकंजी पी रहे हैं। गर्मी से कैसे राहत मिले वो तमाम जतन जो है आम लोगों ने करना शुरू कर दिया है। साथ ही हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, आमतौर पर जब नगरों की बात की जाती है सारी फैसिलिटीज वहां पर होती हैं, लेकिन जिस तरह से सीमावर्ती इलाके होते हैं, छोटे मोटे एरियाज होते हैं, वहां पर ज्यादा परेशानी देखने में आती है। इस पर बातचीत आपसे करूंगे। फिलहाल हमारे संवाददाता राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ मौसम के हाल, गर्मी किस तरह से कर रही है टॉर्चर? देखिए गर्मी का आलम है कि बताया जा रहा, क्योंकि स्थिति इस समय बड़ी विकट है, क्योंकि ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को भी संभालना है और खुद को भी, क्योंकि गर्मी इतनी तीव्र है कि अपने आप को संभालने के लिए पानी ही नहीं ग्लूकोज की भी आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि जयपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों के अंदर जबरदस्त गर्मी का आलम है। एक बार मैं आपको विजुलाइज करके दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिस का जवान यहाँ पर रहता है और यहाँ पर अपनी ड्यूटी को अंजाम देता है, और जगह जगहों के ऊपर क्या व्यवस्था इनके लिए रहती है। मेरे साथ में नवल किशोर जी, क्या व्यवस्थाएं रहती हैं आपके पास जिस हिसाब से गर्मी चल रही है? गर्मी चल रही है यहाँ पे व्यवस्था कुछ भी नहीं है। व्यवस्था क्या है? पानी है गुमटी के अंदर और यही पेड़ है, और ये व्यवस्था है। कहीं पेड़ पौधे, कहीं गुमटियाँ नहीं है, कहीं पेड़ पौधे नहीं है। क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? आप ट्रैफिक में काफी समय से हैं? तो काफी साल भर से हूँ मैं। यहाँ पे ग्लूकोज वगैरह का पानी होना चाहिए, पेड़ वगैरह होना चाहिए, छाया के नीचे खड़े हो सकते हैं हम थोड़ी देर 5-7 मिनट खड़े रह के तसल्ली से आराम से ट्रैफिक को निकालो। राधिका, वाला सोचने की बात यह है कि आपको दिए हुए ये ग्लव्स भी सरकारी नहीं है, अपने स्तर के ऊपर ये ग्लव्स खरीदते हैं। इवन जो सर पर इनके पास में अभी टोपी है, ये ऊनी टोपी है और इसके अंदर पूरी ये टोपी प्लास्टिक से कवर्ड रहती है, यानी कि जब आप कैप लगाते हैं तो आपके सर के अंदर गर्मी से, पसीने से आपका पूरा जो सर का ये एरिया है ये लबालब हो जाता है। तो हैरानी की बात ये है कि विभाग अपने स्तर के ऊपर कम से कम ग्लव्स मुहैया करवाए, विभाग अपने स्तर के ऊपर इनकी सेफ्टी के लिए ग्लूकोज डिस्ट्रीब्यूट करे। मुझे याद है कि अब से काफी साल पहले जो यहाँ पर तत्कालीन एसपी रहा करते रोहित महाजन ने सभी गुमटियों में गर्मी के दौरान में ग्लूकोज के पैकेट रख दिए थे कि जो भी जवान यहाँ पर गर्मी में तेज धूप के अंदर काम करता है उस जवान को राहत स्वरूप कुछ मिले। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस मुख्यालय स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हो और कम से कम इन जवानों के लिए जो 40 से 45 डिग्री के टेम्परेचर में सिर्फ और सिर्फ इसलिए खड़े रहते हैं कि व्यवस्थाएं बनी रहे, शहर के अंदर आने वाला हर व्यक्ति सुगम तरीके से शहर में मूवमेंट कर सके, किसी प्रकार से कोई जाम ना हो, किसी प्रकार से कोई बाधा डेवलप ना हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस मुख्यालय इस ओर एक गंभीरता से कदम उठाएगा और ऐसे जवानों के लिए जो कि फील्ड में 24 घंटे खड़े रहते हैं, ऐसे जवानों के लिए जो बड़ी दोपहरी में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए खड़े रहते हैं, उनके लिए कुछ सकारात्मक करेगा।
जी राधिका। बिल्कुल राकेश, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल मौजूदा स्थिति के अंदर क्या कुछ कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं या क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे राहत इन जवानों को मिल पा रही, क्योंकि 45 डिग्री पारा पहुंच गया है और ऐसे में ड्यूटी इस वक्त देना बहुत ही मुश्किल है। वास्तव में आपका कहना सही है। मौजूदा समय मुझे महज करीबन 5 मिनट इस धूप में खड़े हुए मैं समझ सकता हूं कि गर्मी का टेम्परेचर क्या है और किस प्रकार से व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। मेरे साथ में नवल जी हैं। नवल जी, आपको क्या लगता है कि किस किस चीज की भरपाई होनी चाहिए जिससे कम से कम आपको इस धूप से लड़ने के लिए कोई व्यवस्थाएं मिल सके? व्यवस्था है कि कोई छाया का पेड़ हुए, कोई गुमटी डंकी हुए, पानी की व्यवस्था, हम पानी भी गाड़ियों से भरवाते हैं। व्यवस्था की तरफ से ये टीन की गुमटियां हैं, इनमें पंखे लगे हुए हैं। ये अगर यहाँ कूलर हो, आपको थोड़ी देर की राहत मिले तो कैसा रहे? अच्छा रहे, अच्छा लगनी चाहिए इस तरह से। देखिए, सबका यही रहता है कि अगर क्षण भर के लिए भी खाना खाने के वक्त में भी अगर आप ठंडी छांव में बैठकर खाना खा लें तो बहुत राहत मिल जाती है। आपको ठंडा पानी मिल जाए पीने के लिए, क्योंकि ये तो राजधानी है। मैं आपको सिर्फ राजधानी का सिनेरियो नहीं बता रहा हूं, प्रदेश के उन सभी जिलों का सिनेरियो बताने की प्रयास कर रहा हूं दर्शकों को कि देश राजस्थान के कई जिलों के अंदर 45 से ऊपर टेम्परेचर जाने की संभावना है और कई जगह चला भी गया है। तो आप समझ सकते हैं कि उस दौरान वहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी या फील्ड में काम करने वाला वो जवान जो आपके लिए दोपहर में फील्ड में खड़ा रहता है। राकेश, बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज को समझने की कि जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं ज्यादा पड़ रहा है। रवि हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, बीकानेर संभाग के जब सीमावर्ती इलाकों की हम बात करते हैं, उन गांवों की बात करते हैं जहां इतनी टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाई है, वहां पर क्या कुछ स्थिति है? गाँव की स्थिति भी कुछ ऐसी है। गाँव में तो और ज्यादा तापमान जो है वो नजर आता है। गर्मी वहां पर काफी विचलित कर रही है और सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ के जवान भी अब इस गर्मी से परेशान हैं। हालांकि बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट गर्म हवा जो है वो जारी है और गर्मी के भीतर भी जवान मुस्तैदी से सीमा पार अपनी निगाह रखे हुए हैं, परंतु कहीं न कहीं गर्मी की भयावहता जो है वो लोगों को परेशान करने लगी है। बिल्कुल रवि, तो गर्मी यहाँ पर परेशान कर रही है और साथ ही हमारे संवाददाता सौरभ भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, अगर बात करें फिलहाल तापमान की, जिस तरह से मौसम विभाग की रिपोर्ट आप बता रहे थे, कितने दिनों में राहत मिल पाएगी इस गर्मी से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी 45 डिग्री के पार तापमान प्रदेश के लगभग तमाम हिस्सों का बना हुआ है और रिकॉर्ड स्तर पर यानी 47 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंचने के आज के दिन के तापमान पहुंच सकते हैं। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन गर्मी का ये दौर बदस्तूर जारी रहेगा और 2 दिन बाद एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने वाला है राजस्थान में। उसके बाद कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है और तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से तापमान लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चूरू में जिस प्रकार से तापमान देखने को मिला पिछले 13 सालों में दूसरी बार ऐसा दिन रहा कल का, जब चूरू में तापमान 47 डिग्री के पास पहुंच चुका है और तापमान मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1-2 दिन इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे और अगले सप्ताह में तो कहा जा सकता है सौरभ कि आने वाले 1-2 दिन और ज्यादा मुश्किलें लेकर आने वाले हैं। जो गर्मी अभी से जान सुखा रही है, कहीं ना कहीं और परेशान आने वाले दिनों में कर सकती है। यहाँ पर इंतजार अब उस बारिश का है, उस चेंज का है जिससे कुछ राहत मिलेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। साथ ही शाकिर, ललित और रवि हमारे साथ बने हुए थे। आप का भी बहुत बहुत धन्यवाद।